बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान साहब को रिहा कर दिया। अब ये रिहाई है या कैद है, इसकी समझ नहीं आ रही। वो ज़ाहिर है हम आज के शो में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई रिहा हैं या फिर वो कैद हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसकी कुछ ग्लिम्सेस आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक इमरान खान को कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। इमरान खान को पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में अदालती हिफाजत में रखा जाए। इमरान खान को गिरफ्तार तस्वर न किया जाए। गेस्ट हाउस में इमरान खान के साथ 10 अफराद को रहने की इजाजत दी जाए। और इसी कार्रवाई के दौरान इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि मुझे बनी गाला जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप अदालत की निगरानी में हैं, हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, सरकार तमाम सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। ये अहकामात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ये एक ऐसा हुक्म है कि जिसपे तमाम लीगल फैकल्टी जो है वो हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रही है, और सियासतदान भी बहुत परेशान है कि ये ऑर्डर कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस नोयत का आया नहीं इससे पहले। इस ऑर्डर की हैसियत क्या है हम आज के शो में डेफिनेट डिस्कस करेंगे। लेकिन इस ऑर्डर के बाद 2 ऑडियोज रिलीज हुई। इन ऑडियोज ने भी तहलका मचा दिया। इन ऑडियोज में से जो पहली ऑडियो है वो मुसर्रत चीमा जो इमरान खान साहब की साथी हैं, उनकी इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू है, और इस गुफ्तगू के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 9 मई जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त, या 8 या 9 मई की है जब उनका केस चल रहा था। अब इसके बारे में मिस्ट्री है कि इस ऑडियो का किस दिन के साथ ताल्लुक है, लेकिन जो उसके अंदर चीजें बयान की जा रही हैं वो बड़ी हैरानकुन है। आप खुद दोबारा सुन लीजिए वो। हाँ मुसर्रत जी, हेलो सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच के मैसेज सर मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो। जी, ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ है। मैं उनके साथ बैठी हूँ। शी वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक आजम साथी से ये जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आजम साथी का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है? ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा कि जी अभी अब सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते। हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस नहीं, लेकिन ये तो उनसे ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर। अभी आजम से जरूर कहना। ओके सर। ओके सर। ये ऑडियो आंखें खोलने के लिए काफी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी बयान की गई हैं जिनकी वजाहत करनी जरूरी है। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब अगर नैब की हिरासत में थे तो उनके पास मोबाइल फोन कहां से आया, और उन्होंने फिर कॉल कैसे कर ली। और मुसर्रत चीमा साहिबा ज़ाहिर है उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी, और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने केस चल रहा था इमरान खान साहब का। और ये कौन लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उनसे बात करें, वहां भेजें, उससे कहें, और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जरूर जाएं। तो ये बहुत सारे नुक्ते हैं जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में मिलेंगे। और इसके बाद एक और ऑडियो रिलीज हुई जिसका ताल्लुक ख्वाजा तारिक रहीम और क्यूम सिद्दीकी जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर रिपोर्टर हैं उनसे रिलेटेड है। और ये ऑडियो भी 3:55 पे रिकॉर्ड हुई थी जब कॉल हुई की गई थी, और उसके बाद 4:04 पे ये रिलीज हुई। और उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आया था। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब क्या बता रहे हैं, आप जरा बात सुन लीजिए। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर। चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं छोड़ेगा। वो मार्क कर देगा क्यानी मोहसिन क्यानी बेल कर दे। चल और गल कर। अब मुझे महसूस होता है ख्वाजा तारिक रहीम साहब बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं कि जिनको हर चीज का अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 घंटे बाद क्या ऑर्डर जारी करेगी, और वाकई एग्जैक्टली वही ऑर्डर हुआ।
और फिर ख्वाजा साहब को यह भी पता है कि कल क्या होगा, कि कल जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो वो चीफ जस्टिस के ऊपर ऑब्जेक्शन कर देंगे कि क्योंकि आप मेरे खिलाफ फैसला दे चुके हैं, लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा केस ना सुने। और फिर चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला करेंगे, वो जिस जज के पास वो केस भेजेंगे उनका भी ख्वाजा तारिक रहीम साहब को पता है, और इसके बाद उनको यह भी पता है कि वो जो जज जिनका जिक्र ख्वाजा साहब कर रहे हैं वो क्या फैसला करेंगे। तो ये एक नया पंडोरा बक्स है जो इन ऑडियोज ने खोल दिया है। इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हसन रजा पाशा साहब वकील है पाकिस्तान के मशहूर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान बार काउंसिल के, और इसके साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब को भी हम लेंगे शो के अंदर, और इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है। पाशा साहब ये फरमाइएगा, ये जो ऑडियो पहली है मुसर्रत चीमा साहिबा की, ये आपका विजन क्या कहता है जो उसके बारे में, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब के बारे में? जो सब पहली है वो तो साफ नज़र आ रहा है कि ये इमरान खान साहब की अरेस्ट के बाद की है, 9 मई की, और वो चूँकि एक प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में चल रही थी और उनके दौरान ये फ़ोन आया मुसर्रत चीमा साहिबा को, या मुसर्रत चीमा साहिबा ने उनको किया, नहीं इमरान खान साहब ने किया फ़ोन, जो भी है। लेकिन एक बड़ी जो इसमें जो हैरान कुन बात है वो ये है कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे ऊपर वाले उस हवाले से, जो ऊपर वालों को कहना है, ठीक है। अब वो एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, और फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेना, तो फिर वो ऊपर वाले कह रहे। लेकिन उनसे बात, लेकिन इसमें कोई फिलहाल नज़र नहीं आ रही कोई कट एंड वेल्ड जिसको कहते हैं कि पैचेस लगाए गए हैं। इवन देन फ्रांसिक होनी चाहिए, और ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि नंबर 1 कि ये पहले हिरासत में कौन फैसिलिटेटर है वहाँ पे जो जिसने इमरान खान साहब को फ़ोन दिया, और दूसरी बात यह है कि क्या, और अगर इस ऑडियो को ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो के साथ लिंक करके देखा जाए तो इस तरह पता चलता है कि तमाम काम फरमाइशी हुआ है। और जो आज जिस तरह किया गया कि सिर्फ एक मजम्मत कहने के लिए कहा गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि इमरान साहब को तो सारा मामला खत्म हो रहा है, हालांकि जो 2 दिन तबाही बर्बादी का जो मनाजर हमने जो हमने लिस्टें बनाई वो खौफनाक है, और जिस अंदाज में ये अरबों रुपए का इस मुल्क का नुकसान हुआ, पुलिस एहलकार 150 जख्मी हो चुके हैं, तो ये क्या है। और अभी तक एक और देखा कि जब ये फैसला आ गया, पीटीआई को रिलीफ मिल गया, तो डी चौक पे फिर हंगामा आराई हुई जीत की खुशी में। जाहिर है वर्कर्स थे, उनका जीत की खुशी मनाने का हक हासिल था, लेकिन आखिर क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि पुलिस को टीयर गैस करनी पड़ी। दैट मींस कि हजूम की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया गया था। तो ये फिर वही है। इस तरह तो लगता है कि इस ऑर्डर की वजह से इस कोई मजीद एनकरेजमेंट हुई है ऐसे। चंद साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आपके लिए कैसा मुतवक्को था या गैर मुतवक्को है, और क्योंकि आप इमरान खान साहब को जाती तौर पे भी जानते हैं, तो अब आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए जी, 2-3 पहलू हैं। पहले तो मैं लाइटर मूड में ये कहूँगा कि पहली दफ़ा देखा है कि ज़ियाउल हक वाकई मियाँ साहब से नाराज़ हो गया, और वो इजाज़ुल हक की शक्ल में हो या वैसे मियाँ नवाज शरीफ वो इमरान खान साहब के साथ अब ज़ियाउल हक की रूह चली गई है। आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट में रीएस्टैब्लिशमेंट थे? बस ये आप खुद वजात, मैंने जो कहना था कह वैसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कह दिया जो आप ज़ियाउल हक की डेफिनेशन आप करें, ज़ियाउल हक की सोच तो जिंदा है ना। दूसरी बात यह देखें, एज ए पोलिटिकल वर्कर कोई शक नहीं कि मैं समझता हूँ अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ठीक, और फिर कोई आम आदमी के लिए भी यही कानून होना चाहिए। कल फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार जो खान साहब के लिए हुआ हर आदमी के लिए होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार, लेकिन अलमिया यह है कि अदालतों में रोज लोग गिरफ्तार होते हैं, लोग उनको अदालतों में छितर भी मारे जाते हैं, पुलिस पकड़ के मार के ले जाती है, लेकिन उनका कोई परेशानी हाल नहीं होता। इस पे बिल्कुल मैं मजम्मत करता हूँ कि किसी बंदे को भी अदालत के प्रिंसिस से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक अदालत ऑर्डर न करे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन देखना यह है कि इस मुल्क को क्या जीटी रोड या क्या पंजाब की अशराफिया के लिए ये मुल्क है, ये जजेस, ये जर्नल्स, ये सियासतदान, ये असम्बलियाँ, ये कानून, ये मीडिया, या उस हदायतुर रहमान का भी कोई हक है, उस हयात बलोच की माँ का भी कोई हक है, या वो जो जिनकी माएँ हमने उठा ली हैं, मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो रो रहे हैं, जिनकी कईयों के वालिद उठा लिए हैं,
क्या बलोचिस्तान फाटा के लोग जो 10-12 साल से लोग, उनका भी कोई हक है या सिर्फ इस मुल्क पे, पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क पे लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक बसने वाले लोगों की सिर्फ हक है? अगर तो ये मुल्क सिर्फ उनके लिए है तो फिर मेरे ख्याल में जिस तरह चल रहा है इस तरह फैसला कर लें, बाकियों को कहें कि मौजें करें। आपका डोमिसाइल अगर जीटी रोड का है तो आपके बारे में आ रहे हैं, अदरवाइज ना अदालतें आपकी सुनेगी, ना एस्टैब्लिशमेंट आपकी सुनेगी, ना कोई और ताकतवर तबका आपकी सुनेगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर जो कुछ हुआ, मुझे तो सच्ची बात है उन वर्करों पे भी रहम आता है। मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो रूल ऑफ लॉ के लिए, जो ऑनेस्टी के लिए, करप्शन के खिलाफ वर्कर के अंदर ना, मैंने पीटीआई के कई वर्करों को देखा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो सोच है वो बड़ी एक्यूरेट है, वो जो चाहते हैं, लेकिन आगे उनको नहीं पता होगा ये पैसे, ये मैं उस कैबिनेट में बैठा हुआ था जिसमें ये फैसला हुआ। क्या ये शाह महमूद कुरैशी साहब और सरवर खान साहब, दो बंदे ही, मैं आपकी टीवी के वसात से कह रहा हूँ, ये कुरान पे हाथ रख के बता दें कि सब कैबिनेट को नहीं पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है। क्या फ्रॉड? कौन से वाले? ये जो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में पैसे आने वाले, ये 60 अरब की बात, ये 60 अरब की जो इस केस में पकड़े गए। मैं तो पहले 2 सालों से कह रहा हूं कि यही एक केस है, बाकी केसेस की जरूरत नहीं है। और इस पे शहजाद अकबर मेन एक्यूज, आजम खान मेन एक्यूज, आजम खान को ब्यूरोक्रेसी ने भगा दिया, डीएमजी से उसका तल्लक है। जब उसकी हुकूमत थी उसने मियां साहब के तगड़े ब्यूरोक्रेट भगा दिए थे, आज मियां साहब की हुकूमत है, मियां साहब के तगड़े ब्यूरोक्रेट आजम खान को डिफेंड कर रहे हैं। क्या मुल्क के साथ आपने गोरख धंधा बनाया हुआ है? मुझे देख रहे हैं कि आजम खान मेन एक्यूज है इस केसेस में। अच्छा, और इन्वॉल्व थे इसमें? बिल्कुल इन्वॉल्व थे। सारा आजम खान, शहजाद अकबर एक मखसूस लोग थे जिनके बाकी कैबिनेट। अच्छा, जब ये लेटर आया था उस वक्त तो कैबिनेट से पूछा गया था कि ये क्या चीज है? कैबिनेट में डिस्कशन नहीं होता, ये बांध लिफाफा है, बस के ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करनी, इस पे ज्यादा डिबेट ही नहीं करी। शेख रशीद साहब ने जो कहा है अपने इंटरव्यू में, उसमें उन्होंने बयान दिया। असद उमर साहब ने कहा कि ये तो फील गुड फैक्टर बड़ी अचीवमेंट है हमारी। उन्होंने कहा नहीं छोड़े इसको, बस बहस नहीं करनी, अब इसको ज्यादा डिस्कस नहीं होने देना मीडिया में। ठीक है, क्लोज हो गया, बस क्लोज हो गया। ठीक है, तो मीडिया में स्ट्रेटेजी उनकी कामयाब होगी। कभी किसी ने स्लो मोटो नहीं लिया उस पर। अच्छा, कभी उस पर कोई बोला नहीं। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ, मेरे तो पड़ोसी भी हैं चीफ जस्टिस साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, और अतरम मिनल्ला साहब मेरे नज़रिए के, सोच के मालिक, मैं तो उनको अपनी और उनकी सोच एक ही समझता था। लेकिन मैं समझता हूँ इस पे ऐसा प्रेसिडेंट, लेकिन भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद कहा कि आइंदा ऐसा ये केस कोड नहीं होगा किसी और के लिए। ठीक है, कहा शायद अदायतुर रहमान, ये 5-6 और बंदे भी सब का इकट्ठा केस मंगवा लेते, कोई बलूचिस्तान से, कोई केपी के से, कोई साउथ पंजाब से, कोई दूर सिंध के इलाकों से, कुछ बेचारे। आज अल्ताफ हुसैन की भी माफी हो जाती है, उसको भी कहते हैं आप वापस आ सकते हो। ठीक है, उसका क्या कसूर? देखिए, पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है ना, अल्ताफ हुसैन ने उसका अशर शीर भी नहीं किया। मैं माफी चाहता हूं, जो के साथ जो लोग आपने देखे ना, जो उसने कहा था, मैं पूरी पार्टी में देखे ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर को मैं कहता हूँ जी, बड़ी अच्छा हुआ है जो फौज ने मजामत नहीं की, गोली नहीं चली। ठीक है, ये हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, अगर मजामत करते, रोकने की कोशिश करते फिर सिलसिला तो बहुत ज्यादा फिर ये मामला और तरफ चला जाता और बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते जिनको पता नहीं क्या ख्वाब दिखाया गया है। ठीक है, दुरानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब के पास फोन कैसे आया और वो कैसे, क्या पार्टी के साथ कनेक्ट कर रहे थे जब वो हिरासत में थे? ये एक मिस्ट्री है, एक सवाल है जो ज़ाहिर आपसे पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है और पीडीएम की है। आपको आइडियली उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंटीरियर मिनिस्टर जो है उससे पूछना चाहिए था कि एक हिरासत में बंदा है तो उसका, पहली बात ये, पहले बिल फर्स्ट तो ये है कि ये 2 दिन पहले की ऑडियो है, उस दिन की ऑडियो नहीं है, और उसको भी मोहर तोड़ के प्रेजेंट किया गया है। इस सूरत हाल में आपको चाहिए राना सनाउल्लाह से पूछें, वो सबसे बड़ा चैंपियन इंटीरियर मिनिस्टर है, लोगों को धमकाता है, कहता है मुच्छों पे ताव दे के जी कुचल देंगे फितने को। तो उससे पूछे ना यार, इतने चैंपियन बंदे हैं आपके नीचे, सारी वजारतें, पूरा रेंजर आया बंदे को उठा के लेके चला गया साबिक वजीर आजम को, और उसके सर पे चोटें मारी, उसके ऊपर तशद्दुद किया। वो मैंने अभी अली अमान की वो मुझे दी, उसे 2 वीडियो मैंने ट्वीट की है। मैंने कल अल्लाह करे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिखाए कि इस तरह उठा के अगवा करके लेके जाती है रियासती इदारे यहाँ से। तो राना सनाउल्लाह आपसे पूछे, उससे पूछे, मुझे क्या पता है। हमारे तरफ से तो वजीर आजम हमारे साथ जो चेयरमैन था और राब्ते में नहीं था, हमें तो पता नहीं। आपने फरमाया सर कि 2 दिन पुरानी ऑडियो है, 2 दिन पुरानी से मतलब ये है कि फिर ये 9 मई की है।
मतलब कि पहले की जो इवेंट्स हैं उसमें की ऑडियो है, क्योंकि नेचुरली इसमें तो एक्सेसिबल ही नहीं थे। उन्होंने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कहा, ये जो इस्लामाबाद इसमें जो केस था उनका, कल जब ये नैब कोर्ट में गए, इसमें मसरत चीमा साहिबा ये कह रही हैं कि उनको प्रेजेंट किया जाए, छोड़े क्या कह रहे हैं, उनको अदालत में पेश किया जाए, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने आके क्या कहा कि मुझे सोने की जगह नहीं देगी, मेरे सर पे चोट है, मैं बाथरूम नहीं जा सका, तो आपने उसको बाथरूम नहीं छोड़ा, फोन दे दिया। कमाल वैसे ये अंडरस्टैंडिंग है मीडिया की और जो है उसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की। वो बंदा कहता है मुझे वॉशरूम नहीं छोड़ा गया, मुझे सोने की जगह नहीं दी गई, मैं रात को जागता रहा हूँ, लेकिन फोन उसको दे दिया क्योंकि उन्होंने इफ्तिखार दुरानी से या जावेद चौधरी को फोन करना था। ये कमाल गुफ्तगू एब्सर्ड किस्म की। आप इसको कंडेम करें, एक शहरी जो कि अदालत में मौजूद था उसका अगवा किया गया, आप इधर बैठ के मतलब कि हमारा बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है नदीम अफजल चंद मेरा भाई, वो कंडेम करेंगे यार। लेकिन दुरानी साहब ये फरमाइए, मसरत चीमा साहबा जो कह रही हैं कि अदालत में उनको पेश करना है, हम चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि अदालत में पेश करें, तो जाहिर है इमरान खान साहब हिरासत में है, तो इसीलिए अदालत में कहा जा रहा है ना पेश करें। या तो फिर ऑडियो सारी की सारी गलत है, और अगर ये पार्शली भी ठीक है तो फिर ये जवाब तो देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को अंदर बैठ के वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं अदालत को। देखिए चौधरी साहब, हमारे 145 केसेस हैं, कहीं पे हमारी बेल है, कहीं पे हमें कोर्ट में अपेयर नहीं होना, कहीं पे हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, कहीं पे हमें अगवा किया जा रहा है, कहीं हमें कत्ल किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें वो इस्लामाबाद आए हुए होंगे और गुफ्तगू होगी किसी कोर्ट का कह रहे होंगे। ये गुफ्तगू वैसी नॉर्मल है। हाँ, अभी इस जो डिसीजन जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट दी है उसको आप कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं, भले करते रहे, जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें। पिछले 2 दिन से जो किया गया है टीवी पे तहरीक इंसाफ के साथ, तो दिल खोल के करें। मैंने आप अपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ ना सर 2.5 दिन में, दुरानी साहब खुदा खौफी करें। अब देखें, हम आपको सपोर्ट करते रहे हैं, मैं आज भी ये कहता हूं कि इमरान खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, नहीं करना चाहिए था, मसलसल 3 दिन से कह रहा हूं, लेकिन जो 3 दिन से पाकिस्तान के अंदर हुआ है, दुरानी साहब आज इमरान खान साहब से कहा गया था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इसकी मजम्मत कर दें, उन्होंने मजम्मत तक नहीं की सर वहां खड़े हो गए। किस चीज की मजम्मत करते हैं जब उसके लोग ही नहीं थे? क्या बात करते हैं चौधरी साहब? मैंने आज एक वीडियो की, मैंने उनको सीन दिखाया। यास्मीन राशिद साहबा नहीं है जी, उनके यास्मीन राशिद साहबा नहीं है, सगीर वड़ाई साहब उनके नहीं है, अबाद फारूक साहब आपके नहीं है। किधर थे वो? कहां पे थे वो? क्या कह रहे थे कि तशद्दुद ना करें? उनके सब लोगों से पूछे, वो ये कह रहे हैं कि जी कहीं पे भी आप वायलेंस ना करें। मैंने उनको आज एक वीडियो की, चौधरी साहब जरूर चलाइएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि हमें सीखना चाहिए। गुल्लू भट्ट निकला कत्लेआम के बाद, बंदों को मारा मॉडल टाउन में, एग्जैक्टली सीन है, मैंने विजुअल दिखाए हुए हैं। फिर 25 मई को जिस तरह, अच्छा दुरानी साहब आपने रुकना है, मैं ख्वाजा तारिक रईस साहब को लिए मैं दोबारा दुरानी साहब आपकी तरफ आऊं, आपकी बात मुकम्मल होगी, आपकी बात मुकम्मल होगी। दुरानी साहब रुकिएगा, सिर्फ ख्वाजा तारिक रईस साहब से एक सवाल करना। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये फरमाइएगा सर, ये वाकई ऑडियो आपकी है और अंदाजा आपका बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। यार देखो जावेद, आप मुझे जानते हो कि मुझे अब कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते, 55 ईयर्स, और मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं 1976 से लेके अब तक। 4 बजे के करीब मुझे ये मेरी क्यूम से हुई है, क्यूम को तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, इफ्तिखार साहब के बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या अंदाजा है? मैंने कहा जो ये रिमार्क्स देखे हैं मिनरा साहब की है, जो मैं तो देख रहा हूँ, मेरा अंदाजा ये है कि केस वापस भेजा जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो कर चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब अपना माइंड दे चुके हैं, मुझे किसी और जज साहब के पास जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि अगर मेरा ये अंदाजा एज ए लॉयर 55 साल का है, तो अगर दूसरे जो है हमारे, वो मैं सुन रहा था टीवी स्टेशन पे, तारक साहब हैं, वो जो छोटे छोटे तारक साहब हैं, वो ये समझते हैं कि शायद मुझे पहले पता था, तो या तो वो अकल से ना बदले। वैसे खाई साहब ये अंदाजा नहीं है, जिस यकीन के साथ आप कह रहे हैं, ऐसे लगता है फैसला लिखा ही आपने, क्योंकि उसमें किसी जगह आपने ये नहीं कहा कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है, बल्कि आपने ये तक कह दिया था कि चीफ जस्टिस ये केस मोहसिन अख्तर, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब को रेफर कर देंगे। Obviously, मोहसिन अख्तर is the senior judge after the chief justice, उनके पास जाएगा। और आपने ये भी बता दिया कि वो बेल ले लेंगे इमरान खान की।
वो बेल तो होनी है, तो वो इस प्रिएम्प्टिव बेल है भाई। उसके बाद वो कहेंगे जो कोर्ट है, जो सही कोर्ट है वहां जाइए। मतलब ये है कि उनको इमरान खान को जाना पड़ेगा टू दी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। ठीक है, आपको ये पता है लॉ अमेंड हो गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तो राइट ऑफ बेल है। तो ये जो बेल दी है तो एंटिसिपेटरी बेल है तो ना। ये आपका अंदाजा था बेसिकली? मेरा अंदाजा था यार, मेरा 55 साल का एक एक्सपीरियंस है। अगर मुझे ये भी नहीं समझ तो फिर मैं किस किस्म का वकील हूँ यार। और आपको ये भी यकीन है कि कल बेल हो जाएगी इमरान खान साहब की? मैं समझता हूँ कि बेल होनी चाहिए। ठीक, कोई इसमें कोई है ही नहीं है। और जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब बेल ले लेंगे, आपको 4 दिन मिलेंगे, 5 दिन मिलेंगे, 3 दिन मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो जाके आप फिर कंप्यूटर कोर्ट से बेल करा लें। ठीक। अच्छा, वैसे खाई साहब और जो कोई केस है, खाई साहब जो आपकी ऑडियो रिलीज हुई है, इसका एक पार्ट 2 भी है जो अभी तक बाहर नहीं आया। उसमें शायद आपने ये कहा है कि मंडे को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा है कि 14 तारीख आ गई है, 15 तारीख है। वो 15 तारीख को अगर केस लगा तो बादियुल नजर में अगर उन्होंने ओबे नहीं किया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, तो बादियुल नजर में प्राइमा फेसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो कंटेम्प्ट लगना चाहिए। ठीक है, नहीं वो एग्जैक्ट जो है ना वो और है कि मैं खबर दे रहा हूं कि 15 तारीख से यानी मंडे को मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि बादियुल नजर में जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को करेगा, वायलेट करेगा, तो आपको कंटेम्प्ट लग सकता है। ठीक। वैसे खाई साहब, मैं आपके अंदाजे को सलाम पेश करता हूं। वाकई तजर्बा इसी को कहते हैं कि आपने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीजें बताई और वाकई आप पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील हैं। मेरी तरफ से सलाम कबूल करें और छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दुरानी साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। आपसे सवाल यह किया था कि इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑप्शन दिया था कि आप जो कुछ 2 दिन में हुआ पाकिस्तान में उसकी मजम्मत कर दें, लेकिन इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की और आपका यह कहना था कि वो हमारे लोग थे ही नहीं। तो यहां से बात आप स्टार्ट कीजिएगा दोबारा। जी, मैं ये कह रहा था कि 2014 में जब मॉडल टाउन का कत्लेआम हुआ, बंदे शहीद किए गए, तो एक कैरेक्टर आया गुलू भट्ट और उसने आके तोड़ फोड़ कर दी, पूरी उसने तोड़ा। तो मैंने वो इमेजरी आज जनरेट की। फिर मैंने 25 मई 2023 की इमेजरी जनरेट की, 25 मई 2022 की, पिछले साल की, जब हम निकले लाहौर से। तो जिस तरीके से गाड़ियां और बंदे और अमलाक तोड़े गए थे, वो इमेजरी जनरेट की। और फिर मैं चला गया कोर कमांडर हाउस लाहौर पे। ये फिर लोग किसके थे? अब दुरानी से सवाल ये कि किसके लोग थे? आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही कोर कमांडर के घर को आग लगा दी? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। ये तो देखे ना, इतने बड़े आप जबरदस्त सहाफी हैं। ये तो आप मुझे बताएं, अगला वाकया मैं बताता हूँ, अगली बात बताता हूँ। मुझे बात कंप्लीट करने दें, क्योंकि मैं अवाम को भी सुनना चाहिए। मेरा एक बंदा जिसे कहते हैं ना, एक उससे ज्यादा नहीं, एक बंदा भी जो है वो कल प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के चौक से आगे नहीं गया। ठीक है जी, मुझे बताया रेडियो पाकिस्तान किसने जलाया? अच्छा, वैसे इजाज चौधरी साहब जो अपने साहबजादे थे वो खातिब हैं और उनको कह रहे हैं कि कोर कमांडर के घर में गमले से लेके बेडरूम तक कोई चीज नहीं बची, सबको फारग कर दिया। तो इजाज चौधरी साहब भी फिर मेरा ख्याल है आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं उनका। अच्छा, मैं आपको अगली बात कर रहा हूँ। वो है पेशावर में प्रोटेस्ट था, जो था किला बालासार से था और था इस तक जो एंड तक है शहर का, जो है गुलबार तक। वहां पे एक सादा कपड़ों में बंदा पकड़ता है हमारा MP है और पूछते हैं, वो लोगों को बता रहे जी इधर जाओ इधर जाओ। ने कहा हो तुम कौन भाई? AG की जो वैन है वहां पे लोग तोड़ रहे हैं, हमारे बंदे तो साथ खड़े हैं, फुटेज दिखाएं आप उसको। हमारा बंदा रेडियो पाकिस्तान ही गया हुआ, 50 बंदे शहीद हो गए, किसी बंदे ने कंडेम किया इस पाकिस्तान में? ठीक हो, एक बंदा मुझे बता दें जिसने अफसोस किया। वैसे लाहौर है ना सर, ये इजाज चौधरी साहब जो हैं, इजाज चौधरी साहब किसी और कोर कमांडर की बात कर रहे हैं, किसी और घर की बात कर रहे हैं और वो उनके अपने साहबजादे मुखातब नहीं। फिर कोर कमांडर के घर के अंदर जो लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या वो आपके लोग नहीं है? फिर यास्मीन राशिद साहबा जो कह रही हैं कि ठीक है इकट्ठे चलते हैं, वो भी आपके साथ उनका ताल्लुक नहीं कोई? ये डिजिटल एज है, ठीक है जी चौधरी साहब, इसमें नादरा के पास डेटा मौजूद है। अभी ये ड्रामा हमारे ऊपर किया जाएगा कि जी हमने ये किया हमने वो किया, ये डिजिटल एज में छुपती नहीं है चीजें। चौधरी साहब जितना मर्जी ड्रामा कर लें, हमारे यहाँ पे गाड़ियां आई हैं पंजाब के डिपार्टमेंट की, जहां पे उन्होंने ये एंट्री पॉइंट जो फोर्ट्रेस के सामने वो जलाया गया है और ये फुटेज मौजूद है। जब भी आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे तो
ये लोग बाहर निकलेंगे। तो आपका ख्याल है अच्छा, जैली है अगली सारे, ये सारी फुटेजेस जैली हैं और सारी ऑडियोज जैली हैं? नहीं, ये फुटेज एक्चुअल हैं। ये डिजाइन किया गया था कैंपेन की तहरीक इंसाफ को फंसाओ, फौज के साथ लड़ाओ, और ये नैरेटिव आप लोगों ने सेट किया टीवी पे हमारे खिलाफ कि ये दहशतगर्द तंजीम है, मैं दहशतगर्द हूं, और मुझे बताता कौन है? और सर ये यास्मीन राशिद कोई किसी मीडिया के साथ ताल्लुक नहीं भाई, उनका एजाज चौधरी साहब का मीडिया के साथ ताल्लुक नहीं है, वो सगीर बड़ाई साहब जो है उनका इसके साथ मीडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और एक आबाद है वो उसका ताल्लुक भी हमारे साथ नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आप कह दें कि जो लोग ये मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, आपका इससे कोई तल्लक नहीं है, और फिर कह देते मजम्मत कह दें। फिर दूसरा किधर जुलूस जो निकला था, दुरानी साहब एक मिनट सुन ले, जुलूस जो निकला था वो किस तरफ लेके जा रहे थे, मॉब को किस तरफ लेके लीडरशिप जा रही थी? लीडरशिप कंट्रोल करती है ना मॉब को, सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप होती है। क्या वो हाई कोर्ट की तरफ जा रहे थे, गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे, सीएम सेक्रेटरीट की तरफ जा रहे थे, जमान पार की तरफ जा रहे थे, वो कोर कमांडर की तरफ सारे क्यों गए? वहां पे बैठे धरना दे के पीटीआई के सेकंड टीयर क्यों बैठी? चलो मॉब, तो फिर मॉब ने तो उधर ही आना था जिधर लीडरशिप बैठी थी। लीडरशिप ठीक है, देखिए लीडरशिप जो है इनमें मुझे बताएं कि लीडरशिप कौन सी लीडरशिप थी जो बैठी हुई थी वहां पे? एक गई है यास्मीन राशिद गिरजा चौक पे, और वहां पे माइक्रोफोन पे कहती रही हैं कि हमारा काम तहरीक इंसाफ का अदम तशद्दुद है, पुरअमन एहतजाज करना है। वो उनका कहते रहे, और रिकॉर्ड में मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल एग्री करता हूँ। आज मजम्मत कर देते ना फिर सर, इमरान खान साहब को चाहिए थी कि वो मजम्मत करते कोर्ट में खड़े होकर कि जिसने किया है, गलत किया है, उसको पकड़ें, सजा दें, और उसका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कोई रोबोट है? उसने कहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि पीछे क्या हुआ है। जब वो आएगा, टीवी देखेगा, समझेगा, बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। उसको क्या एतराज है बोलने में? उसको किसी से खौफ है, डर है? करेगा तो बोलेगा ना जी, मुझे बताएं। नहीं, मेरी बात सुनिए। ठीक, आपका नुक्ता आ गया दोनों साहब, ठीक है। नहीं, मेरा नुक्ता नहीं आया। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइए कि ये इमरान खान साहब, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मेरा नुक्ता नहीं आया, मुझे एक मिनट में आऊंगा वापस, दोनों से वापस आता हूँ, दोनों से वापस आता हूँ ना, दोनों से वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। भाई साहब ये फरमाइए, इमरान खान साहब इस वक्त कैद हैं, रिहा हैं, क्या स्टेटस क्या है इनका? ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान हैं, जिस तरह हमें ये पता चल रहा है, गेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले गेस्ट हैं वैसे? मेरा तो ख्याल है इससे पहले हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी को अपना गेस्ट कहा हो, और हिफाजती तहवील में भी हैं। लेकिन जो ऑर्डर है वो रिहाई का है, और जुडिशल ऑर्डर को हम अगर देखें तो वो फिर रिहाई का ऑर्डर देखेंगे। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कि इस मोड में इनको रखना है, बनीगाला नहीं लेकर जाना, अरेस्ट हाउस में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो जो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये हमारे गेस्ट के तौर पे वहाँ रहेंगे। तो ये ऑर्डर कंफ्यूज है, क्लियर है, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर क्लियर है सर, ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो क्लैरिटी और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग होना चाहिए, और आइंदा आने वाले तमाम हायर कोर्ट के जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान, उनको कम अज़ कम इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए कि अगर चंद साहब का मुख्तारा गिरफ्तार होता है तो उसके लिए भी इतने ही इसी तरह ही उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, और उसको भी रिमांड के दौरान उसको तलब करके उसको हिफाजती तहवील में लेना चाहिए। और भी बहुत सारे आम लोग हैं जो कि बुलाते रहते हैं, शोर डालते रहते हैं कि हमारे साथ पुलिस ने ये ज्यादती की, और वाकई ज्यादती हुई भी होती है, तो उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए। ये प्रेसिडेंट एक बहुत अच्छी है, सुनहरी हरफों के साथ लिखने वाली है। अच्छा, वैसे आपके साथी इस चीज पे बहुत एतराज कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को देख के कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और दूसरा वो एतराज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को फोर्सफुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वहां लाना नहीं चाहिए था, बुलाना नहीं चाहिए था। देखिए, चीफ जस्टिस साहब गुड जेस्चर जाहिर करते हैं, अमूमन कोई सीनियर वकील या कोई ऑफिसर पेश हो तो उसको कहते हैं गुड टू सी यू हियर, लेकिन किसी पटिशनर को या मुलज़म को कहते नहीं सुना गया। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कह दिया होगा, इसके हमें कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ जो पूरी इस प्रोसीडिंग्स में स्मेल आउट हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है, जो आम और ये जो इम्प्रेशन बन चुका है
ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए और शरीफ फैमिली के लिए है कि इन दोनों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ हर दौर में कहीं ना कहीं किसी सूरत और पीपल्स पार्टी विक्टिम रही हर बार। पीपल्स पार्टी तो खैर चले, वो मेरा ख्याल है आप देखें कि कुछ दिन आज मिसाल आज तारीफ की है, आज मिसाल ये दी जा रही है कि भुट्टो साहब को भी रेस्ट हाउस में रखा गया था और उसको सब जेल करार दिया गया था, लेकिन जो भुट्टो साहब को बाद में जिस डेथ सेल में रखा गया था उसके मुताल्लिक किसी ने बात नहीं की। सही बात। वो सेल अभी तक भुट्टो आखिरी मरतबा अपने वाले से गले मिलना चाहते और वो नहीं मिल सकती, सलाखें आयल और सलाखों के बाहर बिठा के भुट्टो साहब अंदर से उसकी तस्वीर खींची गई, बिल्कुल, और बाद में वो रिलीज की गई और वो इबरत की निशानी बनाया गया उसको। जैसे ये फरमाइए सर, ये जो आप लोगों की तरफ से एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब लाडले हैं और उनके साथ लाडला सलूक किया जाता है, कोई ज्यादती नहीं कर रहे सर आप? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ इस मुल्क का शहरी लाडला होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन अब यकीनन नज़र आ रहा है कि दो पाकिस्तान है, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं हुई, अदल का दामन कहीं भी नहीं छोड़। मुझे तारक रहीम साहब की बड़ी अच्छी कि जज साहब अपना ज़हन दे चुके हैं तो वो फैसला नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने अपना ज़हन नहीं दिया तो वहाँ फिर क्यों नहीं वो बेंच से अलहदा हो जाते? मैं समझता हूँ कि मैं तो अब यही कहूँगा कि आज डॉक्टर अल्लाह नज़र को भी पटिशन सुओ मोटो लिया जाए, आज उस बुगटी खानदान का भी सुओ मोटो लिया जाए, मोहसिन दावड़ को भी, मोहसिन दावड़ को जो जिसके 11 शहीद हुए हैं जिन लोगों के, और जो हमने पूरे अली वजीर के साथ कुछ हुआ, जो जेलों में लोग पड़े हुए हैं। यकीन करें, अभी कल मैं एक छोटा कहते जी आपने चोरी की मोटर खरीदी है, ऐसे ऐसे लोग आप कभी नीचे थानों में जाके केस पर, हम तो इधर अशराफी है ना इस्लामाबाद में बैठ के, नीचे पाकिस्तान में कोई जाके हालत देखे ना अदालतों की, थानों की, जो कोई सूरत हाल है, तो क्या हम प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं? तो मैं समझता हूं कि ये कौमों के लिए ये केस, ये जदोजहद, ये स्ट्रगल, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, ये मशले राह होती है। अब इसमें आप ये मशले राह को कमांडर के हाउस को आग लगा देना, ये मशले राह नहीं होना चाहिए। वैसे डेमोक्रेसी के लिए 1971 में रूल ऑफ लॉ, 1971 में ये वाकया नहीं हुआ जो सर, मैं तो आपकी पार्टी के वर्कर के तौर पे कहूंगा कि कम से कम भुट्टो शहीद का रेफरेंस का ही फैसला आप चीफ जस्टिस साहब लगे हाथों कर दें, और जो बीबी शहीद के साथ जो कुछ हुआ कुछ उसके ऊपर फरमा दें। नहीं, वो आपके वकील बदल गए थे सर, बाबर अवान साहब ने दायर किया था, बाबर अवान साहब ने पार्टी बदल ली है, केस आप वहीं रह गए। नहीं, केस देखें, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अभी इस मुल्क को हमने आगे ले, हम इन वाकयात से हमें कुछ सीखना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। इन वाकयात से वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इन वाकयात से मैं समझता हूँ कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, हमें ये वाकयात अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेने चाहिए, मैंने ब्रेक और पॉलिटिकल डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ जजेस की विशेस पे भी हो जाए, चलो पीपल्स पार्टी के कहने पे तो किसी ने नहीं किया, अब इतनी लाशें गिरने के बाद, इतनी जलाओ गिराओ के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अब तो पीटीआई पॉलिटिकल डायलॉग नेक नीति के साथ करे कि सिर्फ मुझे इख्तिदार पे ला के बिठाया जाए, और ये लोगों को बताएं कि हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस सिस्टम से बिल्कुल पीछे हटे, सियासी निजाम से, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये ना हो कि हमारे साथ बैठा जाए। जाहिर है वो तो मैं ये तो ना होने वाली बात है। तो फिर अगर अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है, ब्रेक देखें। और दुरानी साहब आपके पास एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम इमरान खान साहब को कल भी गिरफ्तार करेंगे, और अगर कल गिरफ्तारी होगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दुरानी साहब ये फरमाइएगा, अगर सर कल इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है उनकी रिहाई के लिए? फिर देखिए चौधरी साहब, बात यह है बत्तीस स्टूडेंट थे सर पूरी यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, मैं जब गया था वहां पे 125 स्टूडेंट था, जिसमें से 90% लोग फ्री पढ़ रहे थे, और मैंने इलाके से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी 15,000 रुपए कनाल जमीन है। वो इतना बेवकूफ शख्स कौन है जो 15,000 रुपए कनाल के पीछे जो है 160 अरब रुपया या जो 60 अरब 40 अमाउंट जो बताते हैं वो उसने माफ कर दिया। यार ये वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जिसको चार्टर नहीं मिला हुआ यूनिवर्सिटी का, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से सर डिग्री ले रही है,
इसको कोई चार्टर नहीं है इसका, और ये कॉलेज के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ सर। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक पढ़वा रहे हैं, इन प्रोसेस है। मेरी चॉइस ऑफ डिग्री जो है ना वो पब्लिक पॉलिसी में है और पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन पे मेरा थीसिस है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। पाकिस्तान में वो शख्स नहीं है जिसकी ये सोच है ये यूनिवर्सिटी बनाना, ये इमरान खान है जिसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, यू हैव टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। किसी को समझ है? अच्छा सर, ये वैल्यूज ऑफ मुस्लिम चंद साहब ये कह रहे हैं मलक रियाज साहब की भी सोच है, जमीन तो उन्होंने दी ना, नेकी है ना सर, देखिए तो कोई उनको भी अप्रिशिएट कर दें। जिस बेचारे ने जमीन दी उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते। रियाज करना देखें बिल्कुल, अब देखें मैं ये कह रहा हूं कि ये एक फलाई इदारा है और उसका सोच जो है जेन्युइनली मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है कि आप मॉडर्न साइंसेस को इस्लामिक एजुकेशन के साथ क्लब कर रहे हैं और जाके यहाँ पे स्कॉलर देख लें। कम से कम खुदा का वास्ता इस यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज ना करें। पहली दफा बनी है ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, आपने उसको मदरसा बना दिया। और को खुदा का खौफ करें, कम से कम जाके देखें तो सही वो क्या चीज है। क्रिटिसाइज नहीं करना, जो लेटर लिखा है कैबिनेट में यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है। इशू ये है कि जो पैसे मिलने थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में क्यों गए? जो मलक साहब ने जुर्माना देना था वो पैसे जुर्माने के लिए, दुरानी साहब आपको भी बताया, मैंने कैबिनेट के 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का नाम लिया है और मैं कहता हूं वो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान कुरान पे हलफ के कह दे कि फ्रॉड नहीं हुआ तो या मेरे से हलफ ले, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप थे मैं सारी कैबिनेट को पता है वो फ्रॉड हुआ है। बात सुनिए ना, इमरान खान की जेब में पैसा गया, आप हुकूमत में ना ट्रांसफर कर दें वापस अपने अकाउंट में। ये क्या केस है यार? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या केस ही नहीं है ये? क्या गुफ्त ये जिसने देखो आप एक बदनीति की बुनियाद पे जुर्माने में पैसे आने थे और आपने वो पैसे जो है वो एडजस्ट करवा दिए। ये क्या जुर्माना है? हमारे ट्रैफिक चलान पुलिस चलान करे, आप कहने नहीं जी आप उन्हें वो पैसे देने थे, उधर जमा कराएं, चलान में ना करवाएं। आम आदमी ये करेगा, रोज ऑडिट पैरे बनते हैं, रोज सजाएं होती है लोगों को, रोज नैब में रोक जाते हैं, सारों को माफ कर दे, जनरल एमनेस्टी दे दे सुप्रीम कोर्ट। ये क्या तरीका है? ये तो गलत तरीका है और एक सरेआम मतलब है। यूनिवर्सिटी का इशू ही नहीं है, यूनिवर्सिटी आपने रिश्वत में ली या आपने तोहफे में ली, मेरा ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो शहजाद अकबर, आजम खान और उसके साथ आजम सुलेमान और बहुत सारे लोग थे शामिल, आजम सुलेमान भी थे उसमें 5-6 का टोला होता था। जो असल दुरानी साहब तो मस्किन मेरे जैसे थे ना, हमारी कौन सुनता था, तो मैं समझता हूं ये तो खुद विक्टिम थे। मैं ये देखें जो अशराफिया थी, सुनिए, जो अशराफिया थी जिन्होंने ये लेटर लिखा, जिन्होंने खान साहब को ब्रीफ किया और ये कहते हैं ना कैबिनेट में सवाल, असद उमर ने कहा कि हमें इस पर ढंढोरा पीटना चाहिए कि हम इतने पैसे वापस ला रहे हैं, हमें ढंढोरा पीटना चाहिए, इतने पैसे हम वापस ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इस पे कोई बात नहीं करनी। खान साहब ने कहा, शहजाद अकबर ने कहा जी इस तरह लड़ रहा है, मुझे हमारे एजेंसी के साथ एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंशियल वो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल है, इसके ऊपर आपने डिबेट नहीं करनी और ये नहीं करना, चुप करा दिया। आप रुकिएगा, ये देखिए ये ऐसा केस है, मैं कहता हूं कि इसके ऊपर इन्होंने खुद दावत दी, इन्होंने खुद अभी पता नहीं कितने इन्होंने वसूल किए होंगे दूसरी तीसरी पार्टी से। ये स्टोरी आपने सुना, तो जो वैसे भी पैसे आने थे, गवर्नमेंट का ड्यूटी थी पैसे मंगवाना, वो अकाउंट गवर्नमेंट के फेडरल अकाउंट में या सिंध गवर्नमेंट के पैसे आने थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था वो सिंध गवर्नमेंट के पैसे मिलने चाहिए थे या चलो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाते। ये कैसा है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में आपने दे दिए? वो जुर्माना एक अलग केस है। तो ये तो आपको मैं ये अशराफिया को सजा इस मुल्क में खुद ही मिलेगी। ये भी मैं अब दुरानी साहब को जवाब दे रहे हैं। ये दुरानी साहब बोलिए, दुरानी साहब बोलिए, केस है डंडोरा पीट के। जी दुरानी साहब बोलिए। देखिए बात ये है, देखिए लोगों को कंफ्यूज ना करें। एक गवर्नमेंट का अकाउंट है, मेन हेड है, ठीक है जी, उसमें बैरिया टाउन का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट की 454 अरब रुपए की। ये सारे पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं। अकाउंट ABCD रियासत को पैसे आ रहे हैं, आप उठा के इधर से उधर रख दें। ये कैबिनेट का डिसीजन है, कैबिनेट को इंडेमिनिटी है, वो दोबारा कैबिनेट के नहीं पैसे इधर जाएं, आप निकालें पैसे। ये क्या केस है कि जी उसने यूनिवर्सिटी बना ली, उसने नहीं बताया गया। ये अवाम बेवकूफ ना बनाया करें आप। इस कैबिनेट में डिबेट हुई, कैबिनेट में डिबेट हुई, नहीं मैं ये नहीं था, मैं था। अच्छा, कैबिनेट में डिबेट हुई,
बिल्कुल हुई है। अगर कैबिनेट इंडेमनिटी है, या तो कैबिनेट में डिबेट हो ना, मेरा ख्याल है कैबिनेट की रिकॉर्डिंग निकलवा ले, अगर किसी ने डिबेट की हो तो फिर बात हो जाएगी। डिबेट ही नहीं है, अंगूठा छाप। मेरा ख्याल है बेंच की तरफ आते हैं चोई साहब, आज बेंच की तरफ आते हैं। चोई साहब मेरा ख्याल है बेंच की तरफ आते हैं, थोड़ा सा रुकिए। मैं ये बात खत्म कर देता हूँ। ना दुरानी साहब मान रहे हैं, ना चंद साहब अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे एविडेंस होनी चाहिए और थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। और मेरा ख्याल है कि रेफरेंस जो है वो अगर हो गया है तो अदालत फैसला करे। मेरा ख्याल है एविडेंस का वेट कर ले। भाई साहब, सवाल आपसे ये है कि आज के बेंच में जब अतर मीनाल्लाह साहब आए तो आपके लिए हैरानकुन बेंच नहीं था? वैसे नहीं, पिछले एक हफ्ते से मिस्टर जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ रहे हैं। ठीक हो, यानी ताल्लुकात ठीक हो गए। और नहीं, बेंचेस की जो तश्कील हुई है वो आप सारा देख लें। एक तरफ से ये मैसेज आया कि ये जजेस के दरमियान हार्मनी कायम रखने के लिए हम इस तरह बिठा रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये चेक एंड बैलेंस भी हो सकता है ताकि लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे ना बैठे और कोई ऐसा जजमेंट ना आ जाए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो बहरहाल दो मुख्तलिफ राय हैं, तो हम तो इस पे कमेंट नहीं करते। आज अतर मीनाल्लाह साहब के आने से वो जो कहा जाता है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्प्लिट है, उसको धचका लगा है वैसे इस बयानिया को। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर तल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो इसमें कोई धचके वाली बात नहीं है। एक इदारा है और इदारे में किसी किस्म का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नुकसानदेह है। तो कॉन्फ्लिक्ट ना होने का अगर इमेज बना है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जी, अच्छी बात। इसको एप्रिशिएट साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ, कम से कम आपको तो बुरा लगा होगा और आप ये चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने किया, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उन सबको गिरफ्तार होना चाहिए और सजा होनी चाहिए उनको। बिल्कुल होनी चाहिए, और जो लोग इस नहज पे इस कौम को लेके हैं उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उनके भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान फौज मेरा इदारा है, हमारे टैक्स पेयर पे चलता है। जिसने उसकी तकजील में शामिल हुए हैं उन तमाम लोगों को शामिल हाल होना चाहिए। जिनकी फैसलों की वजह से ये हो रहा है उन सबको शामिल होना चाहिए। बस एक क्रॉस रिपोर्ट करें। ये क्या बात हुई है कि आप आएंगे कि जो फैसले कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान की बेसिक इंटेलिजेंस को आप चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे कोई कहेगा मैं उधर चला जाऊंगा। मुझे समझ नहीं है, मैं कोई पागल हूं जहन से कि मुझे कोई कहेगा जी वहां चला जाओ और मैं जाके वहां पे खुदकुशी करने चला जाऊंगा या मैं चीजें तोड़ने चला जाऊंगा। मैंने कोई इसमें जहन से मऊफ हूँ। लाहौर के शहरी जो है वो मेंटल इंटेलिजेंस नहीं है। ये क्या बयानियां बनाते रहते हैं और कोई जोड़ने की बात किया करें टीवी पे आप लोग। अभी जो है चंद सा फरमा रहे थे, कल तो दोबारा कैबिनेट में मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। ख्वाजा साहब, यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मैं प्रोग्राम के आखिर में चंद सवाल उठाना चाहता हूं और ये सवाल इस चीज से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है, पूरी सियासतदानों से दरख्वास्त है, इमरान खान साहब से दरख्वास्त है और इन सब से सिर्फ एक सवाल है कि ये बता दें जो पिछले 2.5 दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर तबाही हुई उसका हिसाब किससे लेना है। जो 150 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, एक DIG की आंख चली गई, SSP जख्मी हो गए, जो एक टोल प्लाजा को आग लगा दी गई, फिर कोर कमांडर के घर को, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था, उसको आग लगा दी गई, ईदी एम्बुलेंसेस को जला दिया गया, लोगों के मोटरसाइकिल, लोगों की गाड़ियों को 70 गाड़ियां जलाई गई उसके अंदर। और फिर जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो माली और माशी नुकसान हुआ, सिर्फ मोबाइल कंपनीज का 1.5 अरब रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि ज़ाहिर डाटा नहीं चल रहा। फिर इसके साथ जो ऑनलाइन बिजनेस से सारे कोलैप्स कर गए, फिर लोग अपने दफ्तरों को नहीं जा सके, जो तालीमी इदारे बंद रहे, यूनिवर्सिटियां बंद रही, कॉलेजेस बंद रहे, फिर कैम्ब्रिज का पेपर उनके इम्तिहान नहीं हो सके, वो सस्पेंड कर दिए गए। आखिर ये नुकसान है और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उससे हिसाब किसने लेना है, और क्या उस शख्स को कटहरे में बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, या फिर इसी तरह पाकिस्तान जलता रहेगा, जलाया जाता रहेगा, तबाह किया जाता रहेगा। अगर तो हमने इस सोसाइटी को इसी तरह चलाना है तो फिर मैं आज दावा करता हूं कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। और अगर आपने इसको बचाना है, इसको चलाना है, फिर कुछ खुदा खौफी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रेड लाइंस आपको ड्रा करनी पड़ेंगी और हर शख्स को पाबंद करना पड़ेगा कि कोई शख्स को उसका ताल्लुक यूनिफॉर्म के साथ हो या वो सिविलियन हो, वो उस रेड लाइन पे पाँव नहीं रखेगा। और अगर हम रेड लाइन नहीं लगाएंगे और अगर इसी तरह पाकिस्तान की सलामती को रोंदा जाता रहा तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।